बहुत सारे सीआईएससी एफिलिएटेड स्कूलों ने कह दिया है कि डीपी के बाद यानी दीपावली पूजा के बाद नवंबर से प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट को कोई रेस्पाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 एट द थ्रेशोल्ड है। तो स्टूडेंट को प्री बोर्ड एग्जामिनेशन किसी स्कूल में 1, किसी स्कूल में 2, कुछ स्कूलों में 3 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। ये पूरी तरह से स्कूलों पर निर्भर है। और आपको यह बता दिया जाए कि ए प्री बोर्ड के मार्क्स जितने होंगे उससे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में 10 से 30% तक का वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेज हो सकता है। मार्क्स बढ़ेंगे तो मैक्सिमम 30%। तो आपके दिमाग में एक सवाल और सबसे बड़ा सवाल अभी के समय में यही होना चाहिए कि प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे अचीव कर सके। चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 में कंपलसरी आपके बेहतर मार्क्स आने हैं। मैथ तो सही होगा ही, इसके अलावा जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स होंगे तो उनमें आईसीएसई के लिए आईएससी का जो साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है या ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम के स्टूडेंट उन सबों के लिए कुछ प्रॉपर ट्रिक्स, टिप्स और आइडियाज है जो उनको एस अप कर देंगे, यानी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में उनके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा अचीव करने के डेफिनेट सोर्स है। पहले कि स्कूल का जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा अप टू द बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को लेकर कुछ प्री बोर्ड स्कूल अगर गलत तरीके से कंडक्ट करते हैं तो ऐसे स्कूलों के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से समझिए। और दूसरा है कि सीआईएससी का जो मार्किंग स्कीम 2023 है उसके हिसाब से स्टेप वाइज क्वेश्चन के आंसर को लिखिए। चाहे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का क्वेश्चन का आंसर हो या मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इवन थ्योरी पेपर, ऑब्जेक्टिव, इन दोनों पर आपको इक्वल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करने होंगे। इवन आपको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ज्यादा मेहनत करने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर फैक्ट एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे या फिर अन्य तरह के भी क्वेश्चन रहते हैं। और स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चन के 100% आंसर के लिए टू द पॉइंट पढ़ने होंगे। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए पॉइंट वाइज आंसर जरूरी है। यह बात जितनी जल्दी और अच्छी तरह से आप याद रखें वही सही बात होगी। फोर्थ पॉइंट आ जाती है कि स्टूडेंट किस तरह से अपने मार्क को अप्रोच करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर कई पार्ट में बटे होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट वाइज क्वेश्चन को सीरियल वाइज आंसर देंगे और आंसर देते समय देखेंगे कि जो स्टेप वाइज आंसर है और सीरियल आंसर है इनके सीक्वेंस सही होने चाहिए। अन्यथा स्टूडेंट के मार्क्स गड़बड़ाने के कंडीशन में टीचर है जो कि इरिटेट करेंगे और आपके मार्क्स को बेजा डिड्यूस करेंगे। पॉइंट है कि जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के पैटर्न हो गए उसी के हिसाब से आपको आंसर देने हैं, यानी कि वर्ड लिमिट को अच्छी तरह से कंज्यूम करना है, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करने हैं और इन सब से बढ़कर आपके क्वेश्चन पेपर नीट, क्लीन एंड रीडेबल, आपके आंसर शीट नीट, क्लीन एंड रीडेबल होने ही होने चाहिए। इसमें अगर गड़बड़ियां हुई आपके मार्क्स कटे और यह प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन का थ्रेशोल्ड यानी कि जस्ट लाइक मिरर होता है। इस बात को भी याद रखना है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किल को किस तरह से आउट इनहेंस कर सके। मैं आपको चैप्टर वाइज ए मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है फिजिक्स और केमिस्ट्री का सजेस्ट करता हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये बुक काफी उपयोगी है, मैंने भी पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को बताया भी है और वो बेनिफिटेड हुए हैं। तो आप इनको एक बार देख लीजिए, यूजफुल लगे तो जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि द बेस्ट एवर बुक इस समय है, क्योंकि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्टिव सीआईएससी के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार दिए गए हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।